महामात्म का दूसरा अध्याय। भगवान शंकर ने पार्वती जी से आके कहा कि हे देवी, महर्षि के वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने नमस्तित होकर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे महामास का मातम विधान तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव हत्या का भी ज्ञान नहीं है। इस विषय में विस्तार पूर्वक बतलाकर आप मुझे ज्ञान कराने की कृपा करें। राजा के वचन सुनकर महर्षि ने कहा कि हे राजन, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्य उदय होगा, अतः मेरे पास समय नहीं है। तुम भोग और मोक्ष प्राप्त करने वाले महामात्म को सुनने में असमर्थ हो। आप स्नान से निर्वृत्त होकर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा ने मरे हुए असुरों को सरोवर के समीप ही फेंक दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराजा दिलीप ने अपने मंत्रियों सहित महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचकर महर्षि जी को नमस्कार किया। महाराज दिलीप ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति और दंड नीति की शिक्षा दी। भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी आपने मुझे ज्ञान प्राप्त करा चुके हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे महामास के मातम का वर्णन करें। राजा के प्रश्न सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटूट श्रद्धा और भक्ति को देखकर मैं आपको महामास के मातम की कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य कथा के मात्र सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसमें मनुष्य को वैकुंठ और अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर इस महामात्म का भक्ति भाव सहित सुनिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट के दान पुण्य के मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे महास्नान कर महामात्म का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि महात्मों का कथन है कि बैसाख मास में होम और दान और कार्तिक मास में तप और पूजा का महत्व है, परंतु महामास में तप, होम, दान तीनों का महत्व विशेष रूप से है। यही कारण है कि परम कल्याणकारी यह महामास है। जो महास्नान करता है और इस महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन कथा सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा कि देवी अदिति ने अन्न परित्याग कर निराहार रहकर 12 वर्ष तक महामास का स्नान किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने 12 तेजस्वी पुत्रों को प्राप्ति हुई। महास्नान से ही सौभाग्य रोहिणी महान धार्मिक नारियों दानशीला रूप में व्याख्यित हुई। महामास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्र की अर्धाग्नि का पद प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों का उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही हैं। ऐसे अनेकों परमात्मा हैं जिन्होंने महा में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा कि हे राजन, वह प्राणी धन्य है जो उत्तम वेद यंत्रों, गीतों तथा कीर्तनों से युक्त होकर ईश्वर का ध्यान और आराधना करते हैं तथा मकर के रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्यता जन महामास में विधि विधान सहित भगवान विष्णु की पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा पुण्य महामास के प्रताप से ही पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महामास में दान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, महामास में उत्तम गौ का दान करने वाले मनुष्य गौ के रूप कोपों की संख्या बराबर सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य महामास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तेल का दान करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महामास में तिलों का दान विशेष महत्वपूर्ण तथा पाप नाशक होता है, अतः प्रयास करो तिलों का दान अवश्य देना चाहिए। महामास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को
तर्पित करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनाता है। जो मनुष्य महामास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को जूते, कम्बल तथा जल पात्र दान करता है वह बिना संयांश के स्वर्ग प्राप्त करता है। जो मनुष्य महास्नान करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान से पाप तथा महापातक नष्ट होते हैं। दान से युक्त महास्नान श्रेष्ठ और फलदायी है। बिना दान के गृहस्थी की शोभा नहीं है। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही बात महर्षि ने मीना पर्वत पर स्थित विद्याधारी को बतलाई थी। इत्यादि श्री पद्म पुराण महामहत्तम दूसरा समाप्त हुआ। बोलिए श्री राधे राधे।